हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज पार्ट 2 रिवीजन सीरीज ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, उसके बाद हम करेंगे राउट्स लॉ एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure। सपोज करो एक बीकर है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड प्रेजेंट है। ये मेरे पास कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के वेपर बनेंगे, वो यहाँ पे है। मान लो ये क्या है, लिक्विड के वेपर्स हैं। ये लिक्विड के वेपर इस लिक्विड के साथ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर पर। जो जितना ये वेपर्स इस पे प्रेशर लगाएंगे, जितना इनका प्रेशर होगा अबव द लिक्विड सरफेस, जो इनका प्रेशर P होगा, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जितना प्रेशर इन वेपर्स का होगा अबव द लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी बात करते हैं जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा या कम होगा, मींस वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो वेपर प्रेशर है Vp मींस वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर बात आ जाती है। नेचर ऑफ लिक्विड मींस लिक्विड के नेचर पर। नेचर मींस इसके अंदर हम बात करेंगे बॉन्डिंग पर। मींस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है। अब बॉन्डिंग हमारे पास दो तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास है वीक बॉन्ड और एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। इस बॉन्डिंग दो तरह की हम कंसीडर कर देते हैं। एक हमारे पास वीक बॉन्डिंग है, सेकंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब अगर दो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अब अगर उन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मींस इन दोनों के वेपर इजिली नहीं बनेंगे। अभी बात करता हूं, जैसे एक सी और डी है, इनके बीच में बॉन्ड क्या है, वीक है। अब जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही इजिली एटम क्या है, उनके वेपर इजिली बन जाएंगे, मतलब इजिली वो एस्केप कर जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर से। थोड़ा बहुत भी हम हीटिंग करते हैं या वार्म करते हैं, जो वीक बॉन्ड होंगे वो इजिली ब्रेक हो जाएंगे और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो वेपराइज हो जाएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको टाइम लगेगा, मींस वेपर कम बनेंगे। अगर वेपर कम बनेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर वीक के अंदर वेपर ज्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मींस जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। अगर लिक्विड का जो नेचर है उसके अंदर बॉन्डिंग अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब जैसे वीक के अंदर आ जाती है हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस, तो इसमें वंडरवॉल आ गई, इसमें एच बॉन्डिंग आ गई, तो मीन्स जितनी और तो वेपर इजीली बन जाएंगे। जैसे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग आ गई मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उनके अंदर क्या है कि हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो इजीली ब्रेक करना डिफिकल्ट, उनको ब्रेक नहीं कर पाएंगे और वेपर नहीं बनेंगे। ये था वेपर प्रेशर का कंसेप्ट। अभी बात करते हैं इन वेपर प्रेशर के रिलेटेड। एक हमने पहले हेनरी लॉ किया था। हेनरी लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन लॉ है जिसे हम बोलते हैं राउट्स लॉ। जहां पे हमारे पास के एच जो हेनरी कांस्टेंट था वो उनकी गैसेस या कोई भी लिक्विड की वेपर प्रेशर की टर्म में हम लिखते हैं। तो अभी बात करेंगे राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड एंड राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स या राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड एंड जो कि हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। अब जो वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड हैं जो हमारे पास कन्वर्ट हो सकते हैं, विच कन्वर्ट इनटू वेपर्स। वो लिक्विड्स या सब्सटेंसेस जो कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं उसे हम वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। और जो वोलेटाइल लिक्विड हैं अगर वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, मींस वो वेपर फॉर्म करेंगे। अगर वो वेपर फॉर्म करेंगे तो उनका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कोई भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है मेरे पास A प्लस बी लिक्विड्स का, जो कि एक क्लोज वेसल के अंदर है। मान लो जो मेरे पास A है वो मेरे पास
इसके अंदर सॉल्वेंट है और बी मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। और बोथ दोनों क्या है, वोलाटाइल है, मींस दोनों को ही वेपर प्रेशर बनेंगे। तो अभी जो हमारे पास जो ए है, मान लो मैंने उसका एक्स ए मोल फ्रैक्शन डिसोल्व किया है, और जो सॉल्यूट है उसका मैंने एक्स बी मोल फ्रैक्शन आपस में डिसोल्व किया है ए और बी कंपोनेंट्स का। अभी जो ए है स्टूडेंट, जो ए है उसका मान लो जो लिक्विड है, मीन्स वो वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसका वेपर बनेगा, मीन्स उसके वेपर प्रेशर भी होंगे। तो जो ए का कल्ले का इनिशियल वेपर प्रेशर हमारे पास पी नोट ए है, और जो बी है उसका इनिशियल मीन्स प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर पी नोट बी है। अभी मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके मेरे पास उन दोनों का सोल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास ए भी है और प्लस बी भी है, इन दोनों का सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो सब्सटेंस में मिक्स होते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मींस तभी तो मिक्स होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्सेस बनती हैं, तो उनके कारण उनके वेपर प्रेशर में कुछ चेंज भी आएगा। तो इनका मान लो मैंने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए है एंड बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी बी है। स्टूडेंट ये याद रखना, जो सॉल्यूशन के अंदर पी ए और सॉल्यूट का क्या है, पी बी। अभी हम बात करते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, इन वोलाटाइल लिक्विड्स एट ए गिवन टेम्परेचर, मान लो कि टेम्परेचर टी है, एट ए गिवन टेम्परेचर टी, कोई टी टेम्परेचर है हमारे पास, एट गिवन टेम्परेचर टी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in solution is the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। राउट्स लॉ हमें बताता है, अगर कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is the product of the vapor pressure of the component and its mole fraction। मींस ये बताता है हमें, अब सॉल्यूशन के अंदर इसका A का वेपर प्रेशर क्या था, PA, I डॉट E मींस PA हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट, एंड B क्या होगा हमारे पास, PB, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इनटू XB। ये दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन हमें बताती हैं राउट्स लॉ। तो ये राउट्स लॉ है, ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन के अंदर है, ये दोनों वेपर प्रेशर क्या इसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, ये प्योर स्टेट में, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड ये क्या है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। अभी ये दोनों मिक्स हैं और एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, मींस दोनों का वेपर प्रेशर मिलके एक टोटल वेपर प्रेशर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट हमारे पास है, PS लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन का, वो है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो ये मेरे पास है, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, P की वैल्यू P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB। ये मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज निकल गई। अभी आपको पता है मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB, इसको मॉडिफाई भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास राउट्स लॉ है फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं XB की वैल्यू निकाल लूं या XA की निकाल लूं,
तो 1 माइनस एक्स भी हमारे पास एक्स ए की वैल्यू है, इधर पुट कर देते हैं। तो पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। इन दोनों को सोल्व करें तो मेरे पास पी नोट ए अलग रह गया प्लस एक्स बी, ये बनेगा पी नोट ऑफ बी माइनस पी नोट ऑफ ए। ये हमारे पास राउट्स लॉ है फॉर वोलाटाइल वोलाटाइल लिक्विड्स, जिसके अंदर सोल्यूटिव वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। मींस दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा और दोनों का वेपर प्रेशर कंबाइन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। नेक्स्ट करते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है आपके फाइनल एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कर लेना। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो स्टूडेंट जो हम जर्नल लाइफ में जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं लगभग वो हमारे पास राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर मैंने वाटर कंटेन किया है। अब मैं वाटर के अंदर क्या क्या डिसोल्व कर सकता हूँ। जनरल लाइफ में आप क्या करते हैं, वाटर के अंदर साल्ट भी डिसोल्व करते हैं, शुगर भी डिसोल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है जो आप किसी भी लिक्विड में डिसोल्व करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, जो क्या हो, सॉलिड फॉर्म में, मीन्स जो सोल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो, लिक्विड फॉर्म में, जिसके वेपर बन सके। अब जो ये सॉलिड फॉर्म में है, इस तरह के सॉल्यूशन हम जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो इसीलिए ये राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंपॉर्टेंट भी है। अब ये अगर बात करें सॉलिड की, अब सॉलिड सॉल्यूशन है उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। जो भी सॉलिड होता है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। अभी नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, पहले ये जान लें कि नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर प्रेशर नहीं बनाता है, नॉट फॉर्म वेपर्स। अब अगर वो वेपर भी नहीं बनाएगा तो देयरफॉर इट्स वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, अगर उसके वेपर नहीं बन रहे हैं, अगर वेपर नहीं बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जीरो है। अभी मान लो मैंने कोई भी सॉल्ट या सॉलिड सब्सटेंस को वाटर के अंदर क्या कर दिया, डिसोल्व कर दिया। मैंने एक सॉलिड सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जैसे इसमें डिसोल्व किया है, जो पहले वाटर के, अभी बात करते हैं जो वाटर है इसको मैं पहले वेपराइज कर रहा था, तो इसका जो पार्ट मतलब प्योर जो वेपर प्रेशर है वो पी नोट ए है। मींस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट ए है प्योर स्टेट में। अभी मैंने इसमें क्या है, सॉलिड ऐड कर दिया। अब सॉलिड का वेपर प्रेशर हम पी नोट बी मान के चलते हैं, बट वो सॉलिड है, उसकी कोई वेपर नहीं बनेगी। अगर वेपर नहीं बनेगी तो पी नोट बी क्या है, जीरो है। अगर पी नोट बी जीरो है मीन्स उसका वेपर प्रेशर जीरो है। तो अभी इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इन दोनों का सोल्यूशन बना लिया। अभी सोल्यूशन बनाने के बाद इन जो ये सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है। अब जो इन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो पीएस, इस हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने देखा पी एस इज लेस देन पी नोट ए। अभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम क्यों होता है, इसका रीजन ध्यान से समझना। ये वाटर है, अब पहले मान लो कि वाटर था, इधर तक फिल था, सारा फिल था। अभी मैंने इसमें क्या कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐड कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा है वो सॉलिड सब्सटेंस, इधर इधर ठहर गया हमारे पास आके। तो अब ये सॉलिड सब्सटेंस करेगा क्या, जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वो जैसे ही वेपराइज होके ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, तो ये सॉलिड सब्सटेंस है उनको वहीं पे रोक लेगा। मीन्स उनके वेपर नहीं बनने देगा। ये सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या करेगा, जो लिक्विड वाटर है उनके वेपर प्रेशर नहीं बनने देगा। अगर उनका वेपर नहीं बनने देगा तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का, टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए जो सॉलिड है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को कम कर देता है, तो टोटल हमारे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो इसी चीज को हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होगा, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और प्लस पी नोट बी हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वो पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स बी होता है। तो बट हमारे पास पी नोट बी क्या है,
जीरो मीन्स देयरफॉर पी बी ऑफ जीरो हो जाएगा। अगर ये कंडीशन लगाएं तो मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी ऑफ ए इनटू वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। मीन्स टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा सॉल्यूशन के अंदर। अभी जो पी एस है, पी ए की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेते हैं, वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। अभी एक्स ए हमने सॉल्यूट ऐड किया है तो हम इस जगह क्या करते हैं, एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख लेते हैं। तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। अभी पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इधर से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए, और इसे हम कुछ इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। और ये क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास राउट्स लॉ है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। और इसे हम एक टर्म और भी देते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो रिलेटिवली जो वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट का था उससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, मींस लोअर हो गया वेपर प्रेशर, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है। और इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कितना अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा। ये द वेपर प्रेशर राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द राउट्स लॉ। तो जो हमने राउट्स लॉ किया है उसके बेस्ड के ऊपर हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। तो बात करते हैं इन दोनों, स्टार्टिंग करते हैं दोनों के डिफरेंस से। इन डिफरेंस के साथ साथ हम इन दोनों के बारे में स्टडी कर लेंगे और साथ में डिफरेंस भी हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउट्स लॉ। मतलब वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मींस आई डोट उनके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए हमेशा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मीन्स इन दोनों वो सॉल्यूशन जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होंगे। बात करते हैं नॉन आइडियल के अंदर, द सॉल्यूशन which do not obeys Raoult's law are called non-ideal solution। मीन्स वो इस वाले कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, P of A is not equal to P naught A into x A and P of B is not equal to P naught of B into x B। वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा सॉल्यूशन वो हमारे पास नॉन आइडियल है। अभी जो राउट्स लॉ है उसके अंदर सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, जो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनके अंदर चेंज इन हीट, मतलब जो भी हीट या इंथैल्पी चेंज होगी ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वो अगर हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो हो, मीन्स कोई भी चेंज ना हो, जितनी इंथैल्पी पहले थी उतनी ही बाद में ही रहे, मीन्स कोई इंथैल्पी का चेंज ना हो, वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और जो हमारे पास नॉन आइडियल है उनके अंदर डेल्टा एच
अगर हम मिक्स करते हैं, वैसे हम मिक्सिंग लिखते हैं। डेल्टा एक्स मिक्सिंग अगर जीरो है तो वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर डेल्टा एक्स मिक्सिंग हमारे पास नॉन जीरो है मीन्स वो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अभी बात करते हैं सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम कोई दो कंपोनेंट जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर मिक्स करते हैं, अगर उनमें चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग अगर जीरो है मीन्स कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वो आइडियल है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है मीन्स वो हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब इन ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब वॉल्यूम चेंज, एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो वो क्या वैल्यू देंगे, या तो वो होंगे पॉजिटिव और क्या होंगे नेगेटिव। ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग या ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो ही कंडीशन हो सकती है नॉन जीरो हो तो इन दोनों के बेस पर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को आगे फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं राउट्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मींस दो तरह से क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट में, एक पॉजिटिव डेविएशन की टर्म में, एक नेगेटिव डेविएशन की टर्म से फ्रॉम द राउट्स लॉ। द इंटरेक्शंस बिटवीन component is similar in solution to those in pure components। अगर हम कोई भी दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करते हैं, जो पहले उनकी इंटरेक्शन थी वही सेम इंटरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर रहे, मींस उनके इंटरेक्शन में कोई भी चेंज ना आए, वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और अगर बात करें इधर हमारे पास इंटरेक्शन नॉट सेम मतलब नॉट सिमिलर, अगर इंटरेक्शन सिमिलर नहीं है तो वो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब इंटरेक्शन सिमिलर का मतलब क्या है, अगर इंटरेक्शन वीक है तो वो जो भी एटम्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। अगर इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है तो पार्टिकल्स क्या है, क्लोज क्लोज आ जाएंगे। अगर पार्टिकल क्लोज क्लोज आते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर दूर दूर जाते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। तो इन पे बेस्ड क्या है हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। स्टूडेंट अभी नेक्स्ट इनकी बात करें एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। अब फ्रेंड एक बात बतानी रहेगी, जो ये इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कुछ इस टाइप की हो सकती है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। कोई भी अगर दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, अगर उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वॉल्यूम कम हो सकती है। या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो जाए, या कोई उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो जाए जिनके कारण उनकी एंथैल्पी में चेंज आ जाए। तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो जाए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ड्यूरिंग द एडिशन। अभी मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। अभी बात करते हैं एग्जांपल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो एग्जांपल के फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन एंड टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। अब जो बेंजीन है टोल्यूइन है दोनों ही ऑर्गेनिक के कंपाउंड है, मींस अगर दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो हमारे पास जो कोई भी हीट चेंज नहीं होगी ना ही वॉल्यूम चेंज होगी, मींस ये हमारे पास क्या है आइडियल सॉल्यूशन। मींस इनके अंदर सिंपल वंडरवाल प्रोसेस नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी ज्यादा और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ब्रोमोइथेन एंड आइडोइथेन में भी सेम ही टाइप है। सेकंड एग्जांपल, फिर एन हेक्सेन एन हेप्टेन हमारे पास एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। फिर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन हमारे पास एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम नॉन आइडियल की तरफ मूव करते हैं। बेंजीन एंड एसीटोन है। अगर हम बेंजीन और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो अगर हम बेंजीन और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो इनकी इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मींस डेल्टा एच हमारे के लिए पॉजिटिव है, मींस इनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब इंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी,
सेम टू सेम हमारे इथेनॉल एंड वाटर के लिए भी हमारे पास क्या इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग हो जाएगी या रिपल्शन हो सकती हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर हमारे पास कुछ इंटरेक्शन हो सकती हैं, जिनके कारण इनकी जो डेल्टा एच एंड डेल्टा वी है वो हमारे पास जीरो नहीं होगी, वो नॉन जीरो होगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। और जैसे ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इनकी वॉल्यूम कम हो जाती है, इनका मतलब डेल्टा वी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर हमारे पास वाटर एंड नाइट्रिक एसिड की बात करें, इनके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये एग्जांपल थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, उनके डिफरेंस के बेसिस के ऊपर। हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, सेकंड है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे हम राउट्स लॉ लिखते हैं, राउट्स लॉ हमारे पास P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, और P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू एक्स बी होता है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन, P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। ये कंडीशन होती है राउट्स लॉ की। अभी जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, कि हमारे पास जो पहले हमारे पास जो वेपर प्रेशर था प्योर, ये हमारे पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, ये वाला जो वेपर प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कंपोनेंट में वो ज्यादा हो जाता है। मींस पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्रोडक्ट से। ये राउट्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता, और इसके अंदर क्या है, ये कम हो जाता है, इनका ज्यादा होता है, सॉल्यूशन के अंदर उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पॉजिटिव के अंदर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, बट इन नेगेटिव डेविएशन उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी इनके कारण होता क्या है, अगर इनका वेपर प्रेशर कम भी होता है तो इनमें क्या होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि इथाइल अल्कोहल है एंड साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन मान लो एक एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन की। तो इसमें क्या है, जो इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, उसके अंदर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बीच में हमारे पास इनकी जो स्पेस है ऑक्यूपाइड स्पेस, इसके अंदर क्या है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन एंटर कर जाता है। अब जैसे ही इनके इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिटवीन जो स्पेस है उनमें साइक्लोहेक्सेन डिसोल्व होते टाइम एंटर करेगा, मींस इनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं वो इजिली वेपराइज हो जाएंगे। अगर इजिली वेपराइज होंगे मींस जो प्योर पहले था उनका वेपर प्रेशर कम था, बाद में उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा वेपर बने क्यों, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतने ज्यादा वेपर प्रेशर, मींस हमारे पास सोल्यूशन जैसे सोल्यूशन बनेगा उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज, मींस वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है तो उनके पास डेल्टा एच भी हमारे पास पॉजिटिव होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दूर दूर हो जाएंगे। अगर बॉन्डिंग ब्रेक होता है बॉन्ड तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, मींस वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों के केस में डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा बी भी पॉजिटिव होगा। इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, जिसमें एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे बेंजीन एंड एसीटोन, वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। और हमारे पास है एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल भी पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। तो ये आप नोट कर लेना, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर भी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। बात करते हैं नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव में क्या होता है कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इधर वीक हो गया। मान लो जैसे मैं बात करता हूं, ये मेरे पास एसीटोन है, ये एसीटोन है। इधर मैं बात करता हूं क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग शो करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इधर क्या
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज आ जाएंगे। मीन्स अगर मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज आएंगे तो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम, मीन्स नेगेटिव शो करेगा, और डेल्टा एच भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उनको हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जब वो बॉन्डिंग करते हैं हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इधर हमें हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये हमारे पास एंडोथर्मिक होगी। और इनके एग्जांपल भी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, और फिर बात करते हैं एसीटोन और एनिलीन हो गया हमारे पास, वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये सब नेगेटिव डेरिवेशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये होप है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने राउट्स लॉ के बारे में, उनके लॉज के बारे में, और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में डिस्कस किया है। तो सुन ये लेक्चर नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।